हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं हिंदी के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एच टेट। तो एच टेट पीजीटी के मैं 2023 और 22 के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, जिसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जी के शामिल है। इसमें मेरे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं एच टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 31 से 45 तक हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे, और इससे पहले का 2023 का भी मैंने सॉल्व करा दिया है, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ब्लूम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आप टीजीटी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप प्लीज़ इन्हें जरूर पढ़िए, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, प्लस सभी क्वेश्चंस वही है, बस थोड़ा आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है। तो ब्लूम की दृष्टि से जो असंगत विकल्प है वो क्या है, हमें यहाँ बताना है। तो इसमें है उपतेय का, अधिकतेय का, ये ब्लूम शब्द हैं। उन्मुख का अभिमुख, कल्पना का यथार्थ और कुत्सा का प्रशंसा। इनमें से बताइए कौन सा ब्लूम शब्द आपका इसमें सही है। तो ये देखिए, उपतेय का, अधिकतेय का, यानी कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि कुछ रिसीव करना, कुछ त्याग करना। लेकिन उन्मुख और अभिमुख ये दोनों सेम अर्थ निकालते हैं, ये सही नहीं है। तो आंसर हमें असंगत ही चुनना है। तो यही हो जाएगा कल्पना और यथार्थ, ये तो बिल्कुल सही है। कोई चीज़ कल्पना में है और कोई चीज़ सच में है। कुत्सा यानी कि किसी की बुराई करना, और प्रशंसा किसी की प्रशंसा करना। तो ये सही ब्लूम शब्द हैं। जो नहीं है वो अभिमुख है। आगे मान लीजिए आपसे इनको और इनको भी पूछा जा सकता है, तो आपको ही पता होनी चाहिए ना। अब इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें बताना है इनमें से अशुद्ध वाक्य। तो इनमें से जो अशुद्ध वाक्य है वो क्या है, तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, क्या ये अशुद्ध वाक्य है? या हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलता है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। या फिर है आपका वह पाँव से जूता उतार रहा है, ये है। या शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। तो देखिए, वह पाँव से जूता उतार रहा है, ये भी सही है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, ये भी सही है, कॉमन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो एक है आपका जो अशुद्ध वाक्य है, हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलता है। हम सभी नहीं, हम सब में आता है, यहाँ तो हम सब में आता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। तो हमें चाहिए यही वाला आंसर जो गलत है। तो इसका मतलब मिल गया हमें, यही वाक्य अशुद्ध है। अब है क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो हमें निजवाचक सर्वनाम यहाँ बताना है। तो निजवाचक सर्वनाम बताइए क्या होता है, जो अपने बारे में बात की जाती है। तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्या ये है? देखिए, स्वयं यहाँ आया हुआ है, ये निजवाचक सर्वनाम ही है। आंसर तो यहाँ हमारा निकल चुका है, पर हम और भी पढ़ सकते हैं। तेते पाव पसारिए, जाती लंबी सौर, या हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इनमें से कोई भी निजवाचक नहीं है। निजवाचक सर्वनाम होता है यहाँ स्वयं आना, जैसे इंग्लिश में होता है ना अवर, हर, हिज, तो ऐसे ही ये निजवाचक होता है। तो आंसर मिल जाएगा हमें यहाँ पर ये वाला। इसके बाद है 34, दैट इज आनंदा चुपके से चली आई। इसमें किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है इसमें हुआ है आपका रीतिवाचक। चुपचाप चुपके से वहाँ चली आई, यानी कि आराम, मतलब चुपके से चली आई, एक समय एक रीति यहाँ बताई गई है, तो ये रीतिवाचक हो जाता है। और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, क्रिया विशेषण को या हिंदी को, तो मेरे ही चैनल पर हिंदी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है एक प्लेलिस्ट, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने अपने ही नोट्स के द्वारा सभी चीज़ों को क्वेश्चंस के साथ साथ समझाया हुआ है बहुत ही डिटेल में, तो आप वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम टाइम के वो वीडियोज़ हैं, 10 मिनट्स के अराउंड की, लेकिन आपको सारी हिंदी वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? तो शब्दकोश यानी कि आपकी जो डिक्शनरी है, अगर श्रद्धा शब्द देखा जाए तो किस शब्द से पहले श्रद्धा आएगा? देखिए, यहाँ श है, रा है और द से पहले धा है, तो इन सबको हमें यहाँ देखना है। तो इन सब के हिसाब से जो श्रद्धा है ना, वो श्रमिक से पहले आएगा। ये क्यों आएगा, ये आप एक बार खुद से सोचें। देखिए, क्योंकि यहाँ ई की मात्रा भी ली गई है, तो धा से पहले ई की मात्रा आ सकती है आराम से, लेकिन या तो धा के बाद आता है। और जो ओ है शौर्य, तो इसमें भी ये नहीं आता, तो श्रद्धा जो आती है वो श्रमिक से पहले आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, श्रमिक। इसके पहले पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। पशु शब्द से
कौन सा जो आपका विशेषण है वो निर्मित है, तो पशु से जो निर्मित है वो है पाशविक। ठीक है, पाशविक यानी कि पशु जैसा व्यवहार करने वाला, तो ये विशेषण है। पशुता तो देखिए संज्ञा हो जाती है ना, पशुता तो विशेषण नहीं है, पशुपति भी संज्ञा है। पशुत्व जरूर, पशुत्व भी आपकी संज्ञा ही हो जाती है। पार्श्व क्या है, विशेषण है। इसके बाद है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो समास की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, ये समास के टाइप हैं और हमें असंगत चुनना है, तो ये हो जाता है आपका नंबर डी, दैट इज आखंड। जो आखंड है वो बहुब्रीहि समास नहीं है। ठीक है, वो कौन सा है, अब बहुब्रीहि समास कौन सा होता है, वो होता है जब हम दो समास मिलाकर ना कुछ तीसरा ही अर्थ निकालते। तो आखंड तो नॉर्मल गले लगना होता है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, बाकी सब सही है। कर्मधारय मतलब कन, कनक, लता, सचिवालय, तत्पुरुष और चौराहा दिगु, तो ये सही है बिल्कुल। उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो जो धोखा शब्द है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, वो हो जाता है भाववाचक संज्ञा का। भाव ही तो है धोखा, ठीक है, तो भाववाचक का। और हाँ, ये जो आपका समास है ये भी मैंने पढ़ाए हुए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये संज्ञा भी सारी बताई हुई हैं, तो सब कुछ हिंदी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसकी जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो आप वहाँ पर जाकर भी एक बार देख सकते हैं। इसके बाद है तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो तत्सम तद्भव बताने हैं, असंगत विकल्प हमें यहाँ बताना है। तो ये क्या है आपका, देखिए आप, लोमशा का लोमड़ी, तो सही है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। रज्जू का रस्सी, ये भी सही है। पाषाण का पत्थर, देखिए जो पाषाण शब्द है ना वो आपका तत्सम नहीं है। पाषाण पुराने समय में यूज़ होता था, पर ऐसा नहीं है कि वो तत्सम है, वो आपका संस्कृत का शब्द है, नहीं। तो ये आपका पत्थर, ये आपका असंगत हो जाएगा। तो आंसर हमें मिल गया है नंबर सी, मस्तक का माथा, तो ये भी आपका तत्सम है, तो ये नंबर सी यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद है 40, दैट इज इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें देखना है, आवट तो आया हुआ है लेकिन वो प्रत्यय नहीं है, तो क्या ये है गुर्राहट, या ये है सजावट, सज आवट, हाँ ये तो सही है बिल्कुल। तरावट, तर आवट, ये भी सही है। बुनावट, बुन आवट, लेकिन गुर्राहट, हट, देखिए यहाँ आवट नहीं है, यहाँ हट है, यहाँ वैसे ही पता लग रहा है हट, तो ये आपका आंसर हमें मिल जाता है नंबर 1, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, नहीं वाला। ठीक है, तो आप एक बार ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 41, दैट इज किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग ज़्यादा हैं तब तक मतलब वो उस शब्द की मीनिंग ही नहीं बन रही जब तक एक से ज़्यादा उपसर्ग ना आए हों। तो ये कौन सा आंसर हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका व्याधि, वी या धी। तो व्याधि जो शब्द है इसमें एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अध्यापक में एक हुआ है, अनुष्ठान में एक है, अन्वेषण में भी एक है। व्याधि में वी या, ये दोनों ही मिलाकर फिर जाकर धी, इस तरीके से बना है। ये आप देख लीजिएगा किस तरीके से हुआ है। इसके बाद उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण की दृष्टि से ला जो आता है वो कौन सी स्थान पर आता है, ला किस में आता है, तो जो आपका ला है वो आता है दंत में। ला आप जब इसको ला का उच्चारण करेंगे ला, तो आपकी जो टंग है वो आपके दांतों को छुएगी। ठीक है, अभी इसमें आंसर यही दिया हुआ है दंत में, तो हम यही कर लेते हैं। ला होठ से तो होगा नहीं, ला तालू से भी नहीं है। देखेंगे आप जब आप ला बोलते हैं कि तो आपकी जो जीवा है वो आपके दांत से लिपटती है, मूर्धा भी नहीं है। ठीक है, तो हो जाती है दंत। इसके बाद 43, दैट इज समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ विहित की दृष्टि से बेमेल विकल्प हैं। तो समश्रुत भिन्नार्थक यानी कि ये ना बोलने में सुनने में तो सेम है लेकिन अर्थ अलग है। तो ये कौन सा इसमें ऐसा है जो बेमेल है, यानी कि अर्थ अलग है और सुनने में सेम है लेकिन अर्थ बिल्कुल डिफरेंट दे दिए। तो सदेह का क्या हो जाता है, देह सहित। सदेह का क्या है, देह सहित। और संदेह का संशय, तो ये तो सही है बिल्कुल, दोनों के ही अर्थ। सुवन का पुत्र है, सुमन का फूल है, ये भी बिल्कुल सही है। सुकृति का सत्क्रम है और आपका सुकृति का पुण्यवान है, तो सुकृति का पुण्यवान है लेकिन सुकृति का सत्क्रम नहीं है, ये गलत हो जाता है। तो आंसर मिल जाता है नंबर सी। इसके बाद डी, स्वजन का बंधु है, स्वजन का कुत्ता है, ये भी आपका सही है। तो हमें चाहिए वेमेल, वेमेल में मिल जाता है हमें
क्या सत्कर्म, सत्कर्म नहीं है ये, देखिए ये हो जाता है अच्छे कर्म करने वाला, सत्कर्मी होता है यहाँ तो सत्कर्म विशेषण आ जाता है, तो ये गलत है। इसके बाद किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? विसर्ग संधि, संधि मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है हैंड रिटन नोट्स के नाम से। तो विसर्ग संधि का किस में प्रयोग हुआ है? ये हुआ है आपका वयो वृद्ध में। अलग अलग है ये दोनों, विसर्ग संधि है, बाकी में आपकी नॉर्मल दूसरी संधियाँ हैं। इसके बाद है पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो ये पर्यायवाची हैं, कौन कौन सा इसमें असंगत है वो आपको बताना है। गधा का लमकंड, वैशाख नंदन, गंधर्व तीनों ही होते हैं। गरुण का वैंतिक, कामारी काक नहीं होता। काक गरुण का है क्या? देखिए यही निकल जाता है। गणिका, शर्वबल्ला ये सब हैं इसके, और ग्वाला का भी ये सब है। तो आंसर जो हमें मिला है वो है नंबर बी, क्योंकि हमें देखना है असंगत। ठीक है, तो ये करा दिए हैं मैंने हिंदी के सभी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही कम समय में। 10 से 11 मिनट की मेरी वीडियोस होती हैं, बिना ताम झाम के, बिना किसी पीडीएफ के, बिना किसी बहुत ज़्यादा कलरफुल आपकी वीडियोस के। तो प्लीज़ ऐसे ही तरीके से आप खुद भी पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। आपको जहाँ पसंद है वहाँ भी देखिए, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप CET, HTET, CTET या फिर कोई भी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये एग्ज़ाम की तैयारी तो मैं करा ही रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वेरियस टॉपिक पर MCQs भी कराती हूँ और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ डिस्कशन करके। तो वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी का भी, अगर मैं आगे कभी आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी, अभी आई डोंट हैव टू मच टाइम, तो मैं आपको टेलीग्राम या किसी व्हाट्सएप चैनल पर PDF भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगी इन सब चीज़ों की। आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।